ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम राइटिंग टास्क 2 डिस्कस बॉथ व्यू का पूरा टेम्पलेट बताने जा रहे हैं, जिसमें आप इंट्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी टेम्पलेट यूज कर सकते हो, BP1 के लिए, BP2 के लिए और लास्ट कंक्लूजन के लिए आप क्या ऐड कर सकते हो। तो इसमें आपको ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपने घर पे ट्राई करना है। वैसे मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इंट्रो किस तरह से ये क्वेश्चन के को किस तरह से इंट्रो के अंदर हम जहाँ पे ब्लैंक्स दिया है वहाँ पे भर के अच्छी इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की इंट्रोडक्शन है। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन आप इस तरह से बना सकते हो और सेकंड इंट्रोडक्शन आप इस तरह से बना सकते हो। ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया है, वो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो किस तरह से इनके अंदर जो ब्लैंक्स दिए हुए इनको फिल करते हैं। तो देखिए, आपके पास दो तरह के राइटिंग टास्क 2 को जो डिस्कस बहुत व्यू लिखने के तरीके दिए हुए हैं। एक तो ये है, ये थोड़ा बेस्ट है और ये वो बच्चे लिख सकते हैं जिनकी अच्छी कमांड है इंग्लिश में और अच्छी कमांड सेंटेंस स्ट्रक्चर में है। तो और दूसरे बच्चे जो अभी स्टार्टिंग है जिनका, तो वो इस सैम्पल को इस टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं दोनों के बारे में अलग अलग बताता हूँ। तो देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन आता है, इंट्रो मैंने पहले बता दिए। तो अब क्वेश्चन के अंदर जो दो व्यूज होते हैं, उसमें जो एक व्यू जिसको आप कम सपोर्ट कर रहे हो वो आपका BP1 में आ जाएगा। ये इंट्रो है, ये ऊपर वाला इंट्रो है, इंट्रो मैंने बता दिया पहले, ये BP1 है। तो यहाँ पे वन साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट देयर आर पीपल हु आर्ग्यू दैट द बेनिफिट ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट व्यू आ जाएगा। उसके बाद कंसिडरेबली आउटवे इट्स डिसएडवांटेज। मेन रीजन्स फॉर बिलीविंग दिस इज दैट, यहाँ पे आप मेन रीजन लिखोगे। आप यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हो, दो लाइन्स भी लिख सकते हो, एक सेंटेंस भी लिख सकते हो, दो सेंटेंस भी लिख सकते हो। तो आपको कौन सी सेंटेंस स्ट्रक्चर और किस तरह से सेंटेंस बनाना, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आप किस तरह से एक व्यू को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट व्यू आ जाएगा और यहाँ पे उसका मेन रीजन आ जाएगा क्यों उस चीज़ के ज़्यादा एडवांटेज हैं। तो आप इसके बाद में इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू से दैट एक और लाइन आप इसके अंदर ऐड कर दोगे। तो मतलब एक व्यू को बताने के लिए आपके पास कम से कम 2-3 लाइनें होनी चाहिए। तो वो आप एक लाइन यहाँ ऐड कर देना, एक लाइन यहाँ ऐड कर देना। तो इस तरीके से आप एक व्यू को एक्सप्लेन कर लोगे। उसके बाद वन गुड इलस्ट्रेशन ऑफ दिस, मतलब एक इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इससे आप एक फर्स्ट व्यू को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे। जो सेकंड व्यू होगा वो वहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू मेक द अपोजिंग केस, इट इज़ ऑफन आर्ग्यू दैट इन फैक्ट। तो अब यहाँ पे सेकंड व्यू लिखोगे, पीपल ऑफन हैव दिस ओपिनियन बिकॉज, वो उसके बारे में लोग क्यों सोचते हैं, यहाँ पे आ जाएगा उसका व्यू। सेकंड पॉइंट इज दैट, मतलब आपका सेकंड जो पॉइंट होगा उस व्यू के बारे में, तो वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो मेरी आपसे यही एक एडवाइस है कि आप किसी भी व्यू को लिखते हो तो उसके सपोर्ट में आपके पास 2-3 सेंटेंस होनी चाहिए, जिससे आप बढ़िया तरीके से वहाँ पे कंजक्शंस एंड कनेक्टर्स लगा के उन सेंटेंस को बना सकते हो। कोई भी व्यू हो उसके पीछे आपके पास 2 से 3 सेंटेंस होने चाहिए। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, ए पर्टिकुलर गुड एग्जाम्पल हेयर इज, यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद इन कंक्लूजन आई बिलीव दैट बोथ आर्ग्यूमेंट्स हैव देयर ऑन लगाना चाहो, हैव देयर ऑन, यहाँ पे ऑन लिख लेना, हैव देयर ऑन मेरिट्स ऑन बैलेंस हाउएवर आई टेंड टू फील दैट, यहाँ पे वो लिखोगे जिस चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो इस तरह से आप एक अच्छा सा राइटिंग टास्क 2 डिस्कस बॉथ व्यू वाला कर सकते हो। किस तरह से इसके अंदर फिल करना है वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको व्यू अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने आते हैं तो आपको सिर्फ टेम्पलेट की नीड है, तो आप ये टेम्पलेट यूज करते हुए एक बढ़िया सा बना सकते हो राइटिंग टास्क, जिससे आपके 7.5 और 8 बैंड तक आप पहुंच सकते हो। ओके, तो ये है हमारा। और हम अभी जो दूसरा बताने जा रहे हैं आपको, तो वो है यस, ये उन बच्चों के लिए है जिनकी अभी स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेज है आइल्स के अंदर। तो वो डिस्कस बहुत व्यू वाला कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट व्यू लिख दोगे और यहाँ पे आपका सेकंड व्यू आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा व्यू आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट व्यू, यहाँ पे फिर फर्स्ट व्यू आ जाएगा, उसका जो पहला रीजन है वो यहाँ आ जाएगा। अगर उसके आपके पास एक और लाइन है उसके लिए तो ठीक है, नहीं तो पहला रीजन ही लिख दो, उसके बारे में एक एग्जाम्पल लिख दो। फिर सेकंड रीजन लिख दो यहाँ पे, उसका एक और एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे। और फिर थर्ड रीजन लिख दो, फिर थर्ड रीजन का एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको कहीं से भी अपने आसपास का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि किसी को ये चीज़ का फ़ायदा हुआ, या आप यूनिवर्सली कोई एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। यहाँ पे सेकंड व्यू आ जाएगा, ये लिखा जो सेकंड व्यू, और यहाँ पे फिर आ जाएगा फर्स्ट रीजन का यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा, फिर सेकंड रीजन का एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे थर्ड रीजन, फिर थर्ड रीजन का एग्जाम्पल आ जाएगा। फिर उसके बाद जिस चीज़ को आपने सपोर्ट किया इनमें से एक लिख देना कि ये व्यूज इज़ गुड आइडिया, इसके बारे में इज़ गुड आइडिया बिकॉज इट्स बेनिफिट्स आउटवे इट्स ड्रॉबैक्स ऑन द होल। तो बस इस तरह से आप डिस्कस बॉथ व्यू वाला कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप एक बार इसकी टेम्पलेट याद कर लीजिए, फिर मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।